हेलो फ्रेंड्स, आई एम विपिन, फाउंडर ऑफ नीट एडवाइजर। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, नीट यूजी एक्सपेक्टेड शेड्यूल के बारे में, रिजल्ट कब आएगा और इस बार की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगी, और नीट यूजी स्टूडेंट को अपने स्कोर पर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए सो दैट एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में सीट निकाल पाए। सो फ्रेंड्स, आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, ऐसे मूवमेंट पे स्टूडेंट को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिफरेंट काउंसलिंग के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना पाओ। यू शुड हैव ए बेटर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन मेक ए बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट काउंसलिंग्स। मतलब एक स्टूडेंट अपने नीट यूजी के स्कोर पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस या फिर मल्टीपल काउंसलिंग्स को टारगेट कर सकता है। सो आप अपने स्कोर पर मल्टीपल स्टेट्स को देखिए। प्राइमरी ऑप्शन आप अपने स्टेट को देकर अदर स्टेट्स को भी लूप में लेके चलिए सो दैट एडमिशन के चांसेस को बेटर कर पाए। सो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट एन नंबर ऑफ काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इस वीडियो में हम आपके सामने वो सारी काउंसलिंग्स के बारे में बताएंगे सो दैट आप अपने लिए एडमिशन के चांसेस को मल्टीप्लाई कर पाओ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन फिर भी कुछ रजिस्ट्रेशंस ओपन हुए थे एंड एक दो रजिस्ट्रेशन बंद भी हो चुके हैं। काउंसलिंग नहीं हुई, सिर्फ रजिस्ट्रेशन खुला था। जैसे केरला स्टेट कोटा का रजिस्ट्रेशन खुला एंड बंद हो चुका, 2 बार खुला था एंड दोनों बार बंद हो चुका है। आईपीयू का रजिस्ट्रेशन, आईपीयू के अंदर 11th एंड 12th स्टूडेंट की दिल्ली से होनी चाहिए। सो आईपीयू का भी रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था एंड क्लोज हो चुका है। सीएमसी वेलोर का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ और एट प्रेजेंट सिक्किम मणिपाल का रजिस्ट्रेशन ओपन है। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि कैसे आप अपने स्कोर पर मल्टीपल ऑप्शंस को टारगेट कर पाओ और एडमिशन के चांसेस को मल्टीप्लाई कर पाओ। और इस बार हम सब जानते हैं कि एनएमसी आने वाला है। अगर एनएमसी आता है तो जो कॉलेजेस, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिनमें फीस ज्यादा है, शायद वो भी आपके लूप में आप उसको ले पाओ, उसको भी आप कवर कर पाओ, जिससे एक स्टूडेंट जिसका स्कोर बेटर है लेकिन बजट नहीं है, ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपके एडमिशन के चांसेस बेटर होंगे क्योंकि ऑप्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे कॉलेजेस में जहां फीस ज्यादा थी लेकिन अंडर एनएमसी आपको रीजनेबल फीस में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो दोस्तों, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल काउंसलिंग्स का आपको स्टार्टिंग से ख्याल रखना है सो दैट आप अपने स्टेट को प्राइमरी फोकस रखते हुए अदर स्टेट्स को भी कवर कर पाओ। हमने देखा काफी बार काफी स्टूडेंट्स को, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, उनके स्कोर पर एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल सकती थी लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते, लैक ऑफ गाइडेंस के चलते सीट नहीं मिली, ड्रॉप करना पड़ा, जबकि उनसे कम स्कोर वालों को सीट मिल जाती है। ऐसा हर साल हमने काफी स्टूडेंट्स को देखा। तो दोस्तों, आपको ख्याल रखना है कि आप अपने स्कोर पर मल्टीपल चीजों को कवर करो जिससे कि एडमिशन के चांसेस बेटर हो पाए। यहां पे कोऑर्डिनेशन आपको डिफरेंट काउंसलिंग्स के बीच में मेंटेन करना है। ये डिफरेंट काउंसलिंग्स क्या है, इसको डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो के पार्ट के अंदर। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर करें, इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करें नीट काउंसलिंग के बारे में, वो आपको मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट काउंसलिंग्स के बारे में। केरला स्टेट ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ करता है। काफी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, काफी स्टूडेंट्स ने मिस भी किया। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें कवर करें। सिक्किम मणिपाल का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। देन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन फिलिंग के बारे में भी। काफी स्टूडेंट एप्लीकेशंस में मिस्टेक कर देते हैं। नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इजीएस्ट है। हालांकि कुछ स्टेट्स में एप्लीकेशन में थोड़े से चैलेंज आते हैं, वहां पर आपको देख के करना है क्योंकि एप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई, स्कोर कितना भी बढ़िया हो, आप उस काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रह पाओगे और आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे ओपन होगे आपको एप्लीकेशन को एरर फ्री करना है। रजिस्ट्रेशंस और री रजिस्ट्रेशन का भी ख्याल रखना है। कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया बट अगेन सेकंड राउंड में री रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपसे कहा जाता है, वो भी ध्यान देना है। और ऐसे भी कुछ स्टेट्स है जहां पे थर्ड राउंड में अगेन रजिस्ट्रेशन बोला जाता है मॉपअप राउंड में, तो वो सारा पार्ट कवर करना है। काफी बार स्टूडेंट्स होता क्या है कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया, सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में ध्यान ही नहीं दिया कि रजिस्ट्रेशन के बाद री रजिस्ट्रेशन पूछा था कि नहीं पूछा था, थर्ड राउंड में भी काफी बार वो चीजें मिस हो जाती है।
जिसके चलते आप डिजर्विंग थे एक मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए, लेकिन वो प्रोसेस का एक पार्ट आपसे मिस हो गया लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते। तो दोस्तों उसका ख्याल रखना है कि आप अपने स्कोर पर कैसे मल्टीपल चीजों को कवर करो जिससे कि एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल पाए। फ्रेंड्स, आपको राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट टाइम पर मिले, इसका भी आपको ख्याल रखना है। जैसे एग्जाम टफ होता है नीट यूजी का, ऐसे काउंसलिंग में मल्टीपल चीजें हैं। अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे देन डेफिनेटली आप अपने स्कोर पर गेम चेंज कर सकते हो। एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखिएगा, जिस भी काउंसलिंग या जो भी रजिस्ट्रेशन को आप टारगेट करोगे रिजल्ट के बाद में, तो आप ध्यान रखिए कि जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड वर्जन में है कि नहीं है। कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज है जहां पर आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कुछ अपडेशन चाहिए होते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें या फिर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा प्रॉपर रखिए सो दैट काउंसलिंग आप हैसल फ्री अटेम्प्ट कर पाओ। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा नीट यूजी एक्सपेक्टेड शेड्यूल के बारे में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में नीट यूजी की आंसर की आने वाली है, ओएमआर शीट रिलीज होने वाली है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद में 1 वीक के बाद में या फिर सितंबर 1st वीक से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप अपने आप को गेयर अप करो। सभी को एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में पता है। अपने एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्टेट्स को चेक करो, अपने स्टेट्स को चेक करो, कॉलेजेस क्या है, सीट्स क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहां अप्लाई करना है, बजट के अकॉर्डिंग कहां कहां टारगेट करना है, पेरेंट्स किस किस स्टेट में अलाउ कर सकते हैं या फिर हम किन किन स्टेट्स में एलिजिबल है, और नॉन डोमिसाइल क्राइटेरिया का भी ख्याल रखिए सो दैट आप अपने स्टेट के साथ अदर स्टेट्स को भी टारगेट कर पाओ। और माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल सकती है अगर आप इन सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड शेड्यूल के लिए हमने बात की, कुछ फैक्ट और फिगर्स भी आपको बताना चाहूंगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, 2019 में क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 134 मार्क्स था एंड 2020 में 147, 2021 में लास्ट ईयर 138 फॉर जनरल कैटेगरी एंड इन 2022 वी आर एक्सपेक्टिंग इट कुड बी इन द रेंज ऑफ 130 to 150। इस बार भी क्वालिफाइंग कट ऑफ 130 to 150 के आसपास रहना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी इट कुड बी अराउंड 100 to 120। क्वालिफाइंग कट ऑफ मतलब अगर किसी का स्टूडेंट का स्कोर एक क्वालिफाइंग कट ऑफ के स्कोर पर आता है या उससे ज्यादा है, उस केस में वो नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको सीट श्योर मिलेगी। हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, देन आपको काउंसलिंग में कंपीट करना है। स्मार्ट काउंसलिंग से आप अपने एडमिशन के चांसेस को बेटर भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में देखा, क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में देखा, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक स्टूडेंट अगर हर साल ये सोचेगा या स्टूडेंट अगर ऐसा सोचेगा कि मैं ड्रॉप कर लूं, अगले साल अच्छा स्कोर लाकर एक अच्छा रैंक ले आऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए ऐसे थॉट्स को, क्योंकि हर साल एक पर्टिकुलर मार्क्स पे रैंक चेंज होती है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपको देखने को मिलेगा, 200 मार्क्स पे 2019 में ऑल इंडिया रैंक कितना है, 4,65,000 एंड इन 2020 एट a score of 200 ऑल इंडिया रैंक वाज 5,24,000 समथिंग, और 2021 में 5,58,000 और इन 2022 वी आर एक्सपेक्टिंग इट कुड बी इन द रेंज ऑफ 5,65,000 to 6 लाख समथिंग। मतलब एक ही स्कोर पे रैंक हर साल चेंज हो रही है, इनफैक्ट हर साल रैंक इंक्रीज हो रही है एक ही स्कोर पे। अगर आपने ड्रॉप करके 50 या 100 मार्क्स ले आए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रैंकिंग में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट ना हो। सो दोस्तों, ड्रॉप का ख्याल माइंड से निकाल के इसी साल टारगेट करना है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को। और इस बार एनएमसी आ रहा है, उसका भी बेनिफिट मिल सकता है, काफी सारे चेंजेस हो गए, लेकिन उन सभी चेंजेस को समझ के चलना है सो दैट आप अपने स्कोर पर एक बढ़िया कॉलेज को टारगेट कर पाओ। यहां पर इस स्टैट को देख के एक चीज और समझ में आती है हमें कि हर साल काउंसलिंग के अंदर मार्क्स और रैंक का एनालिसिस चेंज होता है। वो 200 मार्क्स की बात करो या 400 या 600, किसी भी मार्क्स लैब में अगर आप बात करोगे, हर साल मार्क्स और रैंक का एनालिसिस चेंज होगा। तो दैट मीन्स दोस्तों, आपको कभी भी काउंसलिंग
मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं करनी, रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि आप बेटर कर पाओ काउंसलिंग के अंदर। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में देखा। अब आपको काउंसलिंग के लिए भी बता दूं, हमारे पास काउंसलिंग के लिए ऑप्शंस क्या क्या है। एक स्टूडेंट अपने स्कोर के बेसिस पे किन किन काउंसलिंग्स को टारगेट कर सकता है। एनटीए का काम था एग्जाम लेना, 17 जुलाई को एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर, एंड उसके बाद में आपको काउंसलिंग्स को टारगेट करना है। सबसे पहले एनटीए का काम क्या था, एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट निकालना, उस रिजल्ट को दो जगह हैंडओवर कर देना, एक एमसीसी को, दूसरा स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटीज को। एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करेगा 15% एआईक्यू के लिए, डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, एएफएमसी, एम्स एंड जिपमर के लिए, और ईएसआईसी की रिजर्व सीट्स के लिए। और हर स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटीज अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करेगा। यहां पर कुछ ऐसे भी स्टेट्स है जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं नॉन डोमिसाइल रूल्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के 15% सीट्स को अलग कर दो। उस 15% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होगी, दैट काउंसलिंग वुड बी कॉल्ड एज 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। और इसमें इंडिया का हर स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है एक्सेप्ट जीएनके। हालांकि इस बार जीएनके की भी पार्टिसिपेशन के चांसेस है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर। एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, 6000 प्लस सीट्स है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। यहां पे आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ये सभी रिजर्वेशन का भी बेनिफिट होता है। इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को टारगेट किया जा सकता है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और यहां पे डोमिसाइल रूल्स का भी कोई चैलेंज नहीं है। जेएनके भी इस बार हो सकता है पार्टिसिपेट करे, चांसेस है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस क्या है, ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो ऑटोनोमस है उनको हम लोग डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस कहेंगे, जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, सिम्बायोसिस वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। सो दीज आर डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। इंडिया में 49 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस है। लास्ट ईयर 2021 में 49 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। एंड डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग की बात करें, यहां पे 4 राउंड है काउंसलिंग के। पहले 3 राउंड आपके ऑनलाइन होंगे, 4th राउंड आपका ऑफलाइन होगा जो कि कॉलेज में होगा। दोस्तों एक चीज बता दूं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में लास्ट ईयर चेंज हुआ, 2 की बजाय 4 राउंड काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि होंगे। एंड सेकंड राउंड के बाद जो सीट स्टेट को मिल जाती थी वो स्टेट को नहीं मिलेगी, वो सीट की काउंसलिंग 3rd राउंड के थ्रू आगे प्रोसीड होगा एमसीसी के थ्रू। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 4 की बजाय भी 5 राउंड हुए थे। 5th राउंड भी हुआ, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। 300 प्लस सीट्स बची थी, अप्रोक्सीमेटली 325 जिन स्टूडेंट्स के पास इन्फो थी एंड उनका स्कोर थोड़ा कम था, फिर भी उनको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस बने, क्योंकि कैंसिलेशन सीट्स आई, स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे या जिनके पास इंफॉर्मेशन थी उसने 5th राउंड में स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करके लो स्कोर पर भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को सीट निकाली है। तो दोस्तों, हमेशा एक स्टूडेंट के पास ऑप्शंस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे। दोस्तों, डीम्ड मेडिकल कॉलेज के बारे में भी एक बहुत बढ़िया चीज बताना चाहूंगा। इनफैक्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको यह ध्यान देना चाहिए, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है ना, ये ऑफलाइन होता है। यहां पे आपको हर कॉलेज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन इन जनरल मांगा जाता है, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में। और काउंसलिंग भी ऑफलाइन होती है। रजिस्ट्रेशन किया आपने, दैट माइट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। लाइक कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आपको मणिपाल में काउंसलिंग होगी, सिम्बायोसिस वुमेन्स मेडिकल कॉलेज पुणे में होगी, हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली में होगी। और ये जनरली 5-6 दिन की विंडो होती है। उन 5-6 दिनों में सभी डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलिंग होती है। काफी बार स्टूडेंट्स को अपडेट ही नहीं पता चलता कब किस कॉलेज में सीट बची है, कब काउंसलिंग है, कब पहुंचना है, जिसके चलते स्टूडेंट कभी कभी अपने स्कोर पर सीट मिलने के चांस होते हुए भी ड्रॉप कर जाते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते, टाइमली इंफॉर्मेशन ना मिलने से। दोस्तों, डेफिनेटली ट्रैक कीजिए मल्टीपल चीजों को। प्राइवेट का अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस को भी टारगेट कीजिए। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट्स आती है, जहां आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप अपने स्कोर पर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, डीम्ड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए हमने आपके साथ डिस्कस किया। यहां पे 9000 समथिंग सीट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार होनी चाहिए। हालांकि लास्ट ईयर 8837 सीट्स थी एमबीबीएस के अंदर और बीडीएस के अंदर 3100 समथिंग सीट्स। और यहां पे फीस 10 लाख से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 25 और 26 लाख पर एनम
ईएसआईसी के लिए भी बताना चाहूंगा, ये ईएसआईसी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेजेस, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जहां पे रिजर्वेशन है, अगर आपके पेरेंट्स की सैलरी से ईएसआई डिडक्ट होता है तो। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस में 35% सीट्स रिजर्व्ड है आईपी कोटा के लिए। अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 394 समथिंग सीट्स होगी, एंड 11 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस ने लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। हां, अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, इन दैट केस आप स्टेट कोटा के थ्रू या फिर एआईक्यू के थ्रू भी कुछ सीट्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। सो फ्रेंड्स, हमने बात की एमसीसी काउंसलिंग के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आएंगे, एएमयू, बीएचयू, एम्स, जिपमर, ये सारे कॉलेजेस आएंगे जो कि एमसीसी के थ्रू होगा। एएफएमसी भी आपका एमसीसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट लिस्ट एमसीसी पे आएगी, देन ऑफलाइन राउंड के लिए आपको एएफएमसी पुणे जाना होता है। सो दोस्तों, यहां पे मल्टीपल स्टेट कोटा काउंसलिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। 90% प्लस स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि हम अपने स्कोर पर या हमारे बच्चे के स्कोर पर किन किन स्टेट्स को टारगेट करें, किन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होने के बावजूद भी, स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पे आप नॉन डोमिसाइल रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो, जहां पे फीस आपके बजट में है, क्वालिटी आपके लेवल की है या आपके टेस्ट की है। सो फ्रेंड्स, इस पर काम करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज द परफेक्ट मोमेंट। आप डेफिनेटली इस टाइम को यूज कीजिए सो दैट आप मल्टीपल स्टेट कोटा को कवर कर सकते हो। और दोस्तों, इस बार एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होने से वो भी देखना है कि एनएमसी बिल जिन सीट्स पे इंप्लीमेंट होगा, प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट जो कम फीस पे मिलेगी, क्या वहां पे अदर स्टेट को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नॉन डोमिसाइल रूल के थ्रू ओपन स्टेट्स क्या अदर स्टेट वालों को सीट देंगे? वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अगर जो प्राइवेट सीट्स गवर्नमेंट फीस पे अगर नहीं भी मिलती तो भी आप बाकी सीट्स को टारगेट कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेट्स जिनको टारगेट करके आप अपने लिए एडमिशन के चांसेस को बेटर कर सकते हो। सो दोस्तों, यहां पे हम देख सकते हैं कि काफी सारे स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, कुछ स्टेट्स नहीं करते। डेफिनेटली अपनी पॉसिबिलिटी पे काम करके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे काम करके, नॉन डोमिसाइल रूल्स को देख के, बजट को देख के, फिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सीट को देख के आप अपने लिए एडमिशन के चांसेस को बेटर कर सकते हो। जरूरत है तो राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर। सो फ्रेंड्स, यहां हमने मल्टीपल स्टेट कोटा के लिए बात किया, लेकिन यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको ख्याल रखना है। किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों पैरेलल चलेंगे। देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता, लेकिन कुछ स्टेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता भी है। रजिस्ट्रेशन में जनरली आपको 500,000, 5,000 या 10,000 समथिंग पे करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, depending on the state or the colleges which you are going to choose to participate in the counseling। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, बहुत स्टूडेंट्स काउंसलिंग के रूल्स को नहीं जानते हुए, काउंसलिंग में मिस्टेक्स के चलते अपना 1 लाख या 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर जाते हैं, जिसका आपको बड़ा ख्याल रखना है। काउंसलिंग के रूल्स को समझ के काउंसलिंग को अटेम्प्ट करना है, जिससे एडमिशन के चांसेस भी बेटर हो और आपका जो हार्ड एंड मनी है वो भी कहीं वेस्ट ना हो। सो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट को दोनों को आप कंसीडर करके अपने लिए एडमिशन के चांसेस को बेटर कर सकते हो, जिससे कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाए। क्या दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा होता है? जी हां, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जहां आप एनआरआई कोटा को टारगेट कर सकते हो। इनफैक्ट एम्स और जिपमर में भी एनआरआई कोटा की सीट है। अप्रोक्सीमेटली 600 समथिंग सीट्स है इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा की। अगर आप एनआरआई, ओसीआई, पीआईयू या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आप 14 to 20 लाख समथिंग पर एनम फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। काफी स्टूडेंट या पेरेंट्स का इंटरेस्ट है कि एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हो, फीस भी चैलेंज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पे काफी फ्रॉड्स होते हैं, वो भी आपको बच के चलना है। काफी बार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के पास कॉल्स, मैसेजेस आते हैं कि इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन, इसमें डायरेक्ट एडमिशन। सो दोस्तों, उन सब चीजों से बच के चलना है। स्मार्ट काउंसलिंग को पकड़ के रखिए। डेफिनेटली आप अपने स्कोर पर एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। स्कोर कम भी है तो भी डिमोटिवेट मत होइए। डेफिनेटली कंसीडर कीजिए, मल्टीपल चीजों को, सीट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ड्रॉप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप हमारे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, so that we can support you in the entire process of NEET UG admissions and counseling process। फ्रेंड्स, दिल्ली एंड मुंबई में हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस है। हालांकि पैन इंडिया से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन सर्विसेज से हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड
कनेक्ट करके भी अपने एडमिशन के चांसेस को बेटर कर सकते हो। एंड दोस्तों डेफिनेटली नीट यूजी काउंसलिंग में मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, जैसे एग्जाम टफ था ऐसे काउंसलिंग में मल्टीपल चीजें हैं, और यहां पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का पूरा कंट्रीब्यूशन है। सो इनफैक्ट पेरेंट्स को पूरा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट काउंसलिंग के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे काम किया जाए और एडमिशन के चांसेस को बेटर किया जाए। एंड दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम इन फ्यूचर भी आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन शेयर करते रहेंगे। एंड अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद द टीम ऑफ नीट एडवाइजर सो दैट वी कैन हेल्प यू इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ नीट यूजी एडमिशंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस। इसी के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट यूजी 2022 रिजल्ट्स।